नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 181 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से मोची का संबंध चमड़ा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है दर्जी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मोची से चमड़ा आपका किस प्रकार से संबंधित है। मोची से चमड़ा आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा दर्जी से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मोची जो है वो आपका चमड़े का काम करता है, तो मोची से चमड़ा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दर्जी जो है वो आपका कपड़ा का काम करता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कपड़ा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 13 का संबंध 20 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 17 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 13 से हम लोग 20 किस प्रकार से ला सकते हैं। 13 से 20 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 17 से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 13 से 20 लाना है। अगर हम लोग पहले 13 गुना 2 करते हैं तो ये आपका 26 हो जाएगा, और 26 - 6 जो है ये आपका 20 होता है। उसी प्रकार से देखिए 17 है, तो पहले हम लोग 17 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 34 हो जाएगा। और देखिएगा -6, तो यहाँ पर भी हम लोग -6 करेंगे। 34 - 6 जो है ये आपका 28 बनता है। 28 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 28 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 32 है, 24 है और 70 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे
4, 3, 2 और 8 से 32 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 5, 3, 1 और 9 से 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 7, 3, 3 और 7 से 70 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 9, 4 और 12 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 4, 3, 2 और 8 से हम लोग 32 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे, दूसरा संख्या गुना करेंगे, तीसरा संख्या, तो आपका कितना हो जाएगा। देखिएगा 4 गुना 3 जो है ये आपका 12 और 12 गुना 2 जो है ये आपका 24 हो जाएगा। और फिर हम लोग प्लस करेंगे तीसरा संख्या नहीं चौथा संख्या आपका 8 है। 24 प्लस 8 जो है ये आपका 32 होता है। देखिए 32 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग आगे करके देखेंगे, सबसे पहले पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे और प्लस करेंगे हम लोग चौथा संख्या। देखिए पहला संख्या 5 है, 5 गुना 3 आपका 15, 15 गुना 1 आपका 15 होता है और 15 प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 9 है। 15 प्लस 9 जो है ये आपका 24 बनता है। देखिए 24 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला संख्या गुना करेंगे, दूसरा संख्या गुना करेंगे, तीसरा संख्या और प्लस करेंगे चौथा संख्या। देखिएगा पहला संख्या 7 है, दूसरा संख्या 3 है। 7 गुना 3 आपका 21 होता है और 21 गुना 3 जो है ये आपका 63 होता है। प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 7 है। 63 प्लस 7 जो है ये आपका 70 होता है। यहाँ पर आपका 70 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला संख्या गुना करेंगे, दूसरा संख्या गुना करेंगे, तीसरा संख्या। देखिएगा जब हम लोग 2 गुना 9 करेंगे तो 18 और 18 गुना जब हम लोग 4 करेंगे तो ये आपका 72 हो जाएगा। प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 12 है। 72 प्लस 12 जो है ये आपका 84 होता है। 84 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 84 भरा जाएगा। क्लियर है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कबूतर, पक्षियों और कुत्ते का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कबूतर, पक्षियों और कुत्ते में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो कबूतर के अंदर ये आपका जो है, पक्षियों के अंदर जो है वो आपका कबूतर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग पक्षियों के लिए एक गोला बना लेंगे और पक्षियों के अंदर आपका कबूतर हो जाएगा। कबूतर भी आपका एक पक्षी है, यानी कि पक्षियों के अंदर हम लोग कबूतर को रख देंगे। और कुत्ते, ये दोनों शब्द से आपके अलग दिए गए हैं, तो कुत्ते को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका यहाँ पर आकृति 1 में दिया गया है। आकृति 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा।
देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले जो आपके आकृति होती हैं वो आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले जाती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका गोला दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा और ये दोनों लाइन भी आपका उलटने के बाद कुछ इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन ये जो आपका गोला दिया गया है ये आपका उलटने के बाद इस वाले खंड में हो जाएगा और ये जो गोला आपका इस वाले खंड में दिया गया है ये आपका आकृति उलटने के बाद इस वाले खंड में हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से श्रृंखला सीरीज को। तो पहले आपका 127 है, इसके आगे आपका 63 है, 63 के आगे आपका 31 है, 31 के आगे आपका 15 है, 15 के आगे आपका 7 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा पहले आपका 127 से 63 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है वो आपका -64 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा तो 63 से आपका 31 है, यहाँ पर आपका -32 का अंतर बनता है। 31 से आपका 15 है, यहाँ पर आपका -16 का अंतर बनता है। 15 से आगे आपका 7 है, यहाँ पर आपका -8 का अंतर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -64 -32 -16 -8 यानी कि सभी में जो है वो 2 से भाग कर दिया गया। देखिएगा 64 भागा 2 आपका 32 होता है, 32 भागा 2 जो है ये आपका 16 होता है, 16 भागा 2 जो है ये आपका 8 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग -8 में भागा 2 करेंगे तो ये जो है ये आपका -4 हो जाएगा। यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका -4 बनेगा। 7 -4 जो है ये आपका 3 हो जाएगा। 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 3 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर है 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है कि 27 सितंबर को शनिवार दिन है। 27 सितंबर को कौन सा दिन है? शनिवार दिन है। और आप लोगों से पूछ रहा है उसी वर्ष में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। 27 सितंबर को शनिवार दिया गया है और आप लोगों से पूछ रहा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। जब भी आपको इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच के दिन को निकाल लीजिएगा। देखिएगा पहले आपका 27 सितंबर दिया गया है। सितंबर महीने आपका कितने दिनों का लगता है? सितंबर महीना जो है ये आपका
30 दिनों का लगता है और सितंबर में आपका 27 दिन दिया गया है। यानी कि जब हम लोग 30 माइनस 27 करेंगे तो ये आपका 3 बनेगा, यानी कि सितंबर में आपका 3 दिन बनता है। आगे देखिएगा, सितंबर के बाद आपका अक्टूबर महीना होता है और अक्टूबर में आपका 27 दिन दिया गया है। यानी कि जब हम लोग 3 प्लस 27 करेंगे तो ये आपका 30 दिन बनता है। यानी कि 27 सितंबर को शनिवार दिन है और 30 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। इस 30 दिन को हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 30 में 7 से इसलिए भाग करेंगे दोस्तों कि सप्ताह जो है वो आपके 7 दिनों का होता है। 7 दिनों के बाद आपका दिन फिर से आ जाता है। जब हम लोग 30 में 7 से भाग करेंगे तो ये आपका 7 चौक 28 लगेगा। शेष जो है ये आपका 2 बनेगा। यही शेष जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि 27 सितंबर को कौन सा दिन था, शनिवार दिन था, तो शनिवार प्लस शेष 2 करेंगे। शनिवार प्लस 2 आपका सोमवार बनता है। सोमवार आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से 27 सितंबर को शनिवार दिन है उसी प्रकार से 27 अक्टूबर को सोमवार दिन रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कराए, पी पति है क्यू का। पी क्या है, पति है। क्यू का पति है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। पी के सामने किसको रखेंगे, क्यू को। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और आर माता है एस और क्यू की। आर क्या है, माता है एस और क्यू की। माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, तो एस और क्यू से आर को हम लोग ऊपर रखेंगे। क्या रिश्ता है, माता है, तो यहाँ पर आप लोग माता लिख लीजिएगा। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, तो आर से पी का क्या संबंध है। देखिए आर आपका यहाँ पर है और पी आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। पी जो है वो पति है क्यू का और क्यू का माता आर है, यानी कि आपके पत्नी के माता कौन लगेगा, पी। पी कौन है, पति है क्यू का, यानी कि पी का जो पत्नी है वो क्यू है और क्यू का माता आर है, यानी कि आपके पत्नी का माता कौन लगेगा, सास लगेगा। सास आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सास आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आर से जो पी का रिश्ता है वो सास का रिश्ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराए, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताए। फसल, जड़, तना, बीज और फूल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका बीज हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर बीज के बाद जो है वो आपका जड़ हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर जड़ के बाद जो है वो आपका तना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर तना के बाद जो है वो आपका फूल हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर, और फूल के बाद जो है वो आपका फसल हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 3 5 1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो 4 2 3 5 1 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा यदि ए भाग को दर्शाता है, बी जोड़ को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है और डी गुना को दर्शाता है तो 24A 6D 4B 9C 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि ये जो है वो भाग को दर्शाता है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका ए दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। बी आपको जोड़ को दर्शाता है, बी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। सी घटाव को दर्शाता है, सी के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे और डी जो है वो गुना को दर्शाता है, यानी कि डी के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आप लोगों तो आपका 24A 6 दिया गया है। ए किसको दर्शाता है, भाग को, तो यहाँ पर आपका भगा 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका डी है, डी गुना को दर्शाता है तो गुना 4। उसके बाद बी है, बी जोड़ को दर्शाता है तो जोड़ 9। उसके बाद आपका सी है, सी घटाव को दर्शाता है तो घटाव 8। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए जब हम लोग पहले भाग के काम करेंगे तो 24 भागा 6 जो है ये आपका 4 हो जाएगा और 4 गुना 4 जो है ये आपका 16 होता है। प्लस करेंगे 9 घटाव 8 जो है ये आपका 1 हो जाएगा। 16 प्लस 1 आपका 17 बनता है। 17 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 17 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग दिया हुआ होगा वही ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका 4025 दिया गया है। ऑप्शन बी में 7202 है। ऑप्शन सी में आपका 6023 है और ऑप्शन डी में आपका 5061 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 4025 को तो ये जो है ये आपका 4025 से मिलकर बनता है। जब हम लोग 4025 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो देखिएगा 4 + 0 आपका 4 और 4 + 2 आपका 6 और 6 + 5 जो है ये आपका 11 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 7202 के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 7202 जो है ये आपका 7202 से मिलकर बनता है। 7 + 2 आपका 9, 9 + 0 आपका 9 और 9 + 2 जो है ये आपका 11 बनता है। ऑप्शन सी में देखिएगा 6023 है। ये जो है ये आपका 6023 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 6 + 0 आपका 6, 6 + 2 आपका 8 और 8 + 3 जो है ये आपका 11 बनता है। ऑप्शन डी में देखिएगा 5061 है। ये आपका 5061 से मिलकर बनता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 5 + 0 आपका 5, 5 + 6 आपका 11 और 11 + 1 आपका 12 होता है। ध्यान से देखिएगा सभी के संख्या को आपस में जोड़ने पर 11 11 11 प्राप्त होता है, जबकि ऑप्शन नंबर डी के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा
और उस कथन को आप लोग वेन और एक वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको करा है कुछ कलम पेंसिल है, इसका वेन और एक वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा। कुछ कलम क्या है, पेंसिल है, यानी कि ये जो है ये आपका कलम हो जाएगा और ये आपका पेंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आपका क्या है, कलम है, और ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका पेंसिल है। यहाँ पर आप लोग पेंसिल भी लिख लीजिएगा। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कर है सभी पेंसिल रबर है। सभी पेंसिल क्या है, रबर है। इसका वेन और एक वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, रबर के अंदर जो है वो आपका पेंसिल हो जाएगा। सभी पेंसिल क्या है, रबर है, यानी कि ये जो है ये आपका रबर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग रबर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन और एक वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको करा है कुछ कलम रबर है। ध्यान से देखिएगा तो कलम आपका ए है और रबर आपका ए है। ये दोनों जो है आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कलम जो है वो आपके रबर हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा। निष्कर्ष 2 आपको कर है कोई कलम रबर नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो कलम आपका यहाँ पर है और रबर आपका यहाँ पर है। ये दोनों आपका आपस में कुछ जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ कलम जो है वो आपके रबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा तो कुछ रबर पेंसिल है। ध्यान से देखिएगा रबर के अंदर ही आपका पेंसिल दिया गया है, यानी कि कुछ रबर भी आपका पेंसिल हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 और 3 को निकाला गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 3 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले देखिए आपका कुछ इस प्रकार का आपका बीच में आकृति बनता है, यानी कि उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका ये जो आकृति है ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका पूरा हो जाएगा। आगे देखिएगा तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से जो है ये आपके आकृति बनते हैं, यानी कि ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से आपके जो है वो पूरा हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है ये आपके पहले इस प्रकार से और उसके बाद जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से आकृति भरे जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है, इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी को रखने पर ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन अक्षर भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका बी से आई है, यहाँ पर आपका
+6 कर दिया गया है। ऐसे आपका P है +7 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, एक बार +6 है तो एक बार आपका आगे +7, यानी कि फिर से आपका जो है वो +6 हो जाएगा। P +6 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? P आपका 16वें पर होता है। 16 + 6 जो है ये आपका 23 होता है और 23वें पर आपका W होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो डी से आपका के है, यहाँ पर देखिएगा तो डी से आपका जो है वो के कर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो आपका जो है वो +7 है। आगे देखिएगा तो के से आपका आर है, यहाँ पर देखिएगा तो के से जो है वो आपका आर कर दिया गया है। यहाँ पर भी आपका +7 है तो आगे भी हम लोग +7 तो आगे भी हम लोग +7 करेंगे। आर जो है ये आपके 18वें पर होते हैं। 18 + 7 जो है 18 + 7 जो है ये आपका 25 होता है और 25वें पर आपका वाई होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो एफ से आपका एम है, एफ से एम कर दिया गया है। एफ जो है ये आपके 6ठे पर होती है और एम आपके 13वें पर, यहाँ पर भी आपका +7 है। आगे देखिए एम से आपका टी है +7 है तो आगे भी हम लोग फिर से +7 करेंगे। टी आपके 20वें पर होते हैं और 20 + 7 जो है ये आपके 27 होती हैं। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 ही अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि 27वें पर जो है वो आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा चौथे वाले अक्षर से तो आपका एच से ओ दिया गया है। एच आपके 8वें पर होते हैं और ओ आपके 15वें पर। यहाँ पर भी आपका जो है वो +7 कर दिया गया है। आगे देखिएगा ओ से आपका जो है वो भी है, यहाँ पर भी आपका +7 है तो आगे भी हम लोग +7 करेंगे। फिर से भी जो है ये आपके 22वें पर होते हैं और 22 + 7 आपका जो है वो आपका 29 होता है। और ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आता है, यानी कि 29वें पर आपका C हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका WYAC दिया गया है? WYAC आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।